सेंटअप परीक्षा का पॉलिटिकल साइंस का ओरिजिनल पेपर मैं लेकर आ चुका हूं, जो कि 30 अक्टूबर से आप लोग का स्टार्ट होने वाली है। तो देखो, अगर आप लोग को बिलीव नहीं हो रहा है कि ये वाले क्वेश्चन पेपर आएगा या फिर नहीं आएगा, तो मैं आप लोग को पहले बता देता हूं कि बस आप लोग को कंप्लीट देख लेना है। और जब आप लोग एग्जामिनेशन दे करके आ जाओगे, सेम अगर क्वेश्चन नहीं मिला तो मैं आप लोगों को जो है बोल दूंगा कि आप डिसलाइक कर देना वीडियो को। उसके अलावा आप लोग अनसब्सक्राइब करके भी जा सकते हो, लेकिन एक बार बिलीव करके आप लोग पूरी तरीके से वीडियो को देख लीजिएगा और कंप्लीटली एक एक क्वेश्चन को नोट करके लेकर के चले जाइएगा। सेम टू सेम आपको क्वेश्चन पेपर जो है एडिटिव देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल यही पेपर हूबहू क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव यहाँ पर सभी कुछ लेकर के आया हूँ, बस आप लोग को कंप्लीट तरीके से वीडियो को देख लेना है। सभी विषय का इसी तरीके से ओरिजिनल पेपर को लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके रखना, ताकि जैसे ही मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर आएगा मैं आप लोग को सबसे पहले प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के इस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं और शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है कि तनाव शैथिल्य का दौर कब से कब तक रहा। तो अब यहाँ पर आप लोग को जवाब देना, तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, फटाफट से आप सभी लोग देखिए और जवाब देने की कोशिश करिए। तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा, सी नंबर 1970 के बाद। दूसरा है कि भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा गया जाता है। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी भारतीय क्रांति दल। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर आपके स्क्रीन पर आ चुकी है। बोला जा रहा है कि भारत में आर्थिक सुधार कब शुरू किया गया था। भारत में आर्थिक सुधार जो शुरू किया गया था तो कब किया गया है, फटाफट से आप सभी लोगों को जवाब देना। इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो 1991 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल हूबहू पेपर देखने को मिलेगा, इसलिए एक एक क्वेश्चन को नोट करके लेके चले जाए। तृणमूल कांग्रेस किस प्रदेश की राजनीतिक दल है। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, पश्चिम बंगाल। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला आप देखेंगे, अगला हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर देखो फटाफट से 5 नंबर के भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। तो भारतीय संविधान का निर्माण की अगर बात करेंगे तो राइट आंसर की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। आप सभी लोगों को पता भी होना चाहिए, दोनों लैंग्वेज है, दोनों लैंग्वेज को भी देख सकते हैं। भारतीय संविधान किस तिथि को अंगीकृत किया गया था। तो राइट आंसर की बात करें 26 जनवरी 1949 को। करेक्ट आंसर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य वर्णित है। तो राइट आंसर की बात करते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, 11। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आप सभी लोगों को मैं कई बार बता चुका हूं। जल्दी जल्दी और पेपर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से। क्या बोला जा रहा है, जीवन का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो अनुच्छेद 21। करेक्ट आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा बात करते हैं, दूसरा हमारे पास है कि भारतीय राजनीति व्यवस्था है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं तो राइट आंसर क्या होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर इनमें से क्या हो जाएगा, देखो फटाफट से, थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है आप सभी लोगों को, या फिर इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कन्फ्यूजन, लेकिन देखो इसको छोड़ रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से ना आंसर होगा इसका डी, संसदीय भारतीय राजनीतिक, तो यहाँ पर संसदीय हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ए नंबर ही हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था क्या है, संसदीय है। ठीक है, संसदीय व्यवस्था है ना जी, बिल्कुल ए नंबर होगा। अगला देखते हैं, चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है। तो चुनाव आयोग किस प्रकार की है, तो राइट आंसर संवैधानिक जो क्या है कि यानी व्यवस्था है, संस्था है। ठीक है, अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कि भारत में नगर पालिका प्रधान कौन होता है। तो भारत में नगर पालिका प्रधान कौन होता है, राइट आंसर राष्ट्रपति। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अब बात करेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तो अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, जी डी नंबर, यानी सही हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 61 हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पर, लोकसभा का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है। तो लोकसभा का सर्वोच्च पदाधिकारी की बात करेंगे तो कौन होता है, तो प्रधानमंत्री या फिर स्पीकर। तो स्पीकर। करेक्ट आंसर ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि लोकसभा का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है। तो लोकसभा का सर्वोच्च पदाधिकारी की बात करते हैं, राइट आंसर क्या होगा, स्पीकर। ठीक है, ये देख लिए। अगला देखते हैं, क्या बोले, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का प्रावधान है। तो धन विधेयक का प्रावधान की अगर बात करी जाए तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं, जी हाँ बिल्कुल, तो बी नंबर अनुच्छेद 110 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला हमारे पास स्क्रीन पे आ चुकी है। यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है, कि भारत की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो भारत में अधिकतम जो लोकसभा सदस्य की संख्या हो सकती है कितनी, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो 550 हमारे पास। राइट आंसर सी नंबर। क्या कि द्विसंधात्मक व्यवस्था पालिका किस शासन प्रणाली का एक अनावश्यक तत्व है। तो राइट आंसर यानी हमारा सी हो जाएगा। अगला देखेंगे, क्या बोला जा रहा है, कि न्यायिक पुनर्वालोकन का अधिकार किससे है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
जी अगला देखेंगे क्या बोला जा रहा है, करेंगे महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति की बात करेंगे तो राइट आंसर क्या होगा, तो राष्ट्रपति, राइट आंसर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा बात करते हैं, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत सरकार प्रथम कानून अधिकारी कौन है। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो महान्यायवादी हमारा राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा बात करेंगे, दूसरा नंबर क्या है कि भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकार कौन है। तो भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकार की अगर बात करते हैं तो राइट आंसर की बात करेंगे तो महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल बोला जाता है इसको। अगला देखते हैं, एकात्मक सरकार निम्नलिखित में से किस देश में है। तो यहाँ राइट आंसर ब्रिटेन में है सॉरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक कहा है। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर क्या होगा, के.सी. हुयर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, जिला नियोजन समिति का प्रावधान किस संवैधानिक संशोधन में किया गया। तो ये राइट आंसर की बात करेंगे 74वां संविधान संशोधन में किया गया था, राइट आंसर बी नंबर। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। तो राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा तो यहाँ ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर में क्या होगा, जी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से पंचायती राज से क्या संबंधित एक समिति नहीं है। तो राइट आंसर की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर इनमें से कोई नहीं, हमारा राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। उसके अलावा भारत में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर किस वर्ष आपातकाल लगाया गया। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला हमारे पास संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत किस मुकदमे में किया गया था। तो राइट आंसर की बात करते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, केशवनांद भारतीय मुकदमा हो जाएगा। अगला देखते हैं, संविधान का 42वां संशोधन किसके शासनकाल में पारित हुआ। तो राइट आंसर की बात करते हैं तो 42वां संशोधन की अगर बात करते हैं तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा तो इसका राइट आंसर एक मिनट वो जी ए नंबर इंदिरा गांधी के काल में। अगला, विधि के शासन का प्रतिपादन किसने किया। तो राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो डाइसी करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बोला जा रहा है कि किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। तो किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। तो राइट आंसर बी नंबर हमारे पास सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्या बोला जा रहा है, भारत में प्रथम सामान्यवादी मुख्यमंत्री कौन थे। तो राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर EMS नंबूरीपाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर। अगला देखेंगे, बिल्कुल नोट करके लेकर चले आना, यही वाले पेपर आपके पेपर में आएगा, ठीक है। योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है। अगर बात करते हैं तो योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है। तो संवैधानिक है और संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है। तो राइट आंसर की बात करेंगे ए नंबर संवैधानिक संस्था है ना। चलो, नीति आयोग को भंग करके योजना आयोग बनाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप सभी लोगों को ये भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलो तेज़ी से आप लोगों को जवाब देते चलना है, ठीक है जी हाँ। तो ये देखो, चलो वेरी गुड। तो ये संवैधानिक हाँ नहीं, बी नंबर मेरे ख्याल से होना चाहिए। देखो इसमें थोड़ा सा आप लोग रिसर्च कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से तो ए नंबर, लेकिन यहाँ पर देखो संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। तो वित्तीय आपातकाल का प्रावधान डी नंबर अनुच्छेद 360 में किया गया है। अगला देखेंगे, क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया जाना चाहिए या फिर दिया जाए। तो राइट आंसर महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो राइट आंसर महात्मा गांधी हमारा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला देखेंगे, क्या बोला जा रहा है, भारत में एकल नागरिकता किस देश से लिया गया। तो राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, जो जर्मनी से लिया गया है, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। हमारा संविधान का अलग अलग तरीके से देश से लिया गया है। भारत में एकल नागरिकता किस देश से लिया गया। तो एकल नागरिकता तो लिया गया वो जर्मनी से ही लिया गया है, ठीक है। किस देश में अलिखित संविधान है। तो बिल्कुल लिखा हुआ नहीं है उसका, तो इंग्लैंड संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है, ठीक है, अमेरिका का लिखित संविधान नहीं है। अगला देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो A.O. ह्यूम की बात कर रहे हैं। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो हमारा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा है हमारे पास क्वेश्चन कि राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन थे। तो राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो राइट आंसर न्यायमूर्ति फजल अली करेक्ट आंसर डी नंबर। अगला आप देखेंगे, बात करते हैं यहाँ पर संविधान के किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बोला गया है। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई। तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, राइट आंसर की बात करेंगे तो ए नंबर। उसके अलावा किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील देखो हाँ यहाँ पर है ना, किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील उल्लंघन किया। तो राइट आंसर चीन करेक्ट आंसर हमारे पास यानी ए नंबर हो जाएगा, है ना। उसके अलावा बात करते हैं दूसरा नंबर,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो डॉक्टर एनी बेसेंट, करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा अगर बात करते हैं तो दूसरा नंबर स्क्रीन पर आ चुकी है, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? तो गैर कांग्रेसवाद का नारा की अगर बात करते हैं तो राइट आंसर राम मनोहर लोहिया ने दिया है, ठीक है, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नव निर्माण आंदोलन किस राज्य के विफल हुआ, किस राज्य में विफल हुआ है? तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा? बी नंबर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा है कि राष्ट्रीय जनता दल भारत के किस राज्य के सक्रिय है? तो राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो यानी राष्ट्रीय जनता दल जो है राइट आंसर बिहार करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा है कि बोडोलैंड स्वयं सत्ता शासी परिषद किस राज्य में है? तो यहाँ अगर बात करते हैं तो राइट आंसर की बात करेंगे, जी हाँ बिल्कुल, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा असम हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर के कि पिछड़ा, देखो यहाँ पर दूसरा नंबर, पिछड़ा वर्ग आयोग का पहला अध्यक्ष कौन थे? तो पिछड़ा वर्ग आयोग का पहला अध्यक्ष की बात करते हैं तो काका कालेलकर, करेक्ट आंसर ए नंबर। अगला देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम, सॉरी यहाँ पर क्या है, देखो सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? तो यहाँ पर अगर बात करते हैं 2001 में लागू हुआ था, है ना। अगला देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पिछड़ा, तो एक मिनट, यहाँ पर है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नाटो का सदस्य नहीं है? तो नाटो का सदस्य की अगर बात करते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ एशियन यानी हो जाएगा ए नंबर, भारत नहीं है। अगला देखिए, एशिया का कौन सी देश G8 का सदस्य है? तो G8 का सदस्य कौन है? तो फटाफट से आप सभी लोगों को इसका आंसर करने हैं, तो जी बिल्कुल। अगला देखिए, दक्षेस के कुल कितने देश शामिल है? तो राइट आंसर की बात करें 8 देश शामिल है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला हमारे पास क्या बोला जा रहा है कि 51 नंबर, किसकी सिफारिश पर महासचिव की नियुक्ति करता है? तो महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा, जल्दी से आप सभी लोगों को इसका आंसर निकालने हैं, तो ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर है ना। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास के वीटो के प्रावधान का फैसला किस सम्मेलन में लिया गया? तो वीटो के प्रावधान के फैसला का सम्मेलन किस सम्मेलन में लिया गया? तो राइट आंसर याल्टा हो जाएगा, तो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास क्वेश्चन बोला जा रहा है कि मेघा पाटकर का नाम किस आंदोलन से संबंधित है? तो मेघा पाटकर का नाम जो किस आंदोलन से संबंधित, तो राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर है ना, नर्मदा बचाओ से हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या बोला जा रहा है, भूमंडलीकरण किस विचारधारा से आधारित है, संबंधित है? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो ये समाजवाद, करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा कि मेक मोहन रेखा कहाँ है? तो मेक मोहन रेखा की अगर बात करेंगे तो इसका सही आंसर की अगर बात करते हैं, जी तो यहाँ देखो मेकमोहन रेखा जो हो जाएगा ये अरुणाचल प्रदेश में, राइट आंसर है बी नंबर, अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच ये देखने को मिल जाएगी। अगला देखिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करते हैं यहीं पर, जी अगला हमारे पास है कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था, ये राइट आंसर की अगर बात करते हैं, जी हाँ बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नहीं, बेलग्रेड में हुआ था, ठीक है, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा नंबर देखते हैं कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो 1962 या फिर 52, कौन सा हो जाएगा? तो पंचशील समझौता की अगर बात करते हैं, ठीक है, चीन और भारत में जो बोला था कि चलो 5 वर्ष का हम लोग समझौता करो, तो ये देश हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा? अच्छे से रहेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर की अगर बात करेंगे तो हमारा डी नंबर 1954 में कराया गया था, ठीक है, लेकिन चीन ने फिर भी हमारे भारत पर आक्रमण किया था। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दूसरा क्वेश्चन पेपर पाने के लिए 1962 में किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपातकाल की घोषणा जो आंतरिक गड़बड़ी के कारण जो आपातकाल की घोषणा, तो देखो यानी बाहरी आक्रमण के कारण जो है यानी क्या करा था? बाहरी आक्रमण, चीन ने युद्ध कर दिया था भारत पर से, इसलिए जो है आपातकाल की घोषणा लगाई गई थी पूरे देश में, है ना। और ये आंतरिक गड़बड़ी के कारण भी हो सकता है, ठीक है। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है। तो 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? आप सभी लोगों को इसका फटाफट से जवाब देना है, जी। तो इस समय में कौन सी दलीय व्यवस्था? तो बहुदलीय हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर। अगला देखते हैं क्या बोला जा रहा है, करें कि भारत के आधार पर बनने वाला, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा देखते हैं क्या हमारे पास कि भाषा, एक मिनट, क्या है कि यहाँ पर बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों में महिला का आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? तो ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलो अगला आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारे पास फटाफट से आप सभी लोगों को जवाब देते चलना है, ठीक है। चलो तो ये हमारा 64 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर
क्या बोला जा रहा है कि योजना आयोग का भंग कर कौन सा आयोग बना, तो ये नीति आयोग बना है, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, मैं उस टाइम उल्टा बोल दिया था कि योजना आयोग को नीति आयोग नहीं बना था, नीति को बंद करके सॉरी योजना को बंद करके नीति बना। ठीक है, पंचायत समिति का मुखिया कौन होता है, तो मुखिया करेक्ट आंसर हमारा, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है जी हाँ बिल्कुल। अब अगला देखेंगे, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप सभी लोगों को देखना है। जी हाँ बिल्कुल, तो इसका सॉरी यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर ही होगा। ठीक है जी बिल्कुल, समिति का मुखिया कौन होता है, तो आप सभी लोगों को तो पता होना चाहिए इसका आंसर, है ना। अगला देखते हैं, भारत के विदेशी नीति के आधार पर स्तंभ है, तो कितने स्तंभ है, तो यहाँ पर आप सभी लोगों को विश्व शांति के लिए स्तंभ, भारत में विदेशी नीति का आधार स्तंभ क्या है, तो विश्व को शांति बनाए रखना, स अस्तित्व, देखो शांतिपूर्ण, स अस्तित्व, पंचशील, तो राइट आंसर हमारा ए नंबर ही हो जाएगा। अगला देखते हैं कि भारत में के विदेशी नीति, देखो ये क्वेश्चन भाग गया। अब यहाँ देखो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि यूएनओ का निःशस्त्रीकरण आयोग बना है, तो राइट आंसर की बात करेंगे कौन सा हो जाएगा, जी बिल्कुल। अगला देखिए, भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, फटाफट से आप सभी लोग 28 राज्य है। ठीक है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। किस देश ने सुरक्षा परिषद विशेष अधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया गया, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं राइट आंसर की अगर, तो राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, रूस हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था, तो राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो डी नंबर हो जाएगा, 1970 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या गोवा भारत संघ का राज्य कब बना, तो गोवा भारत संघ का राज्य कब बना था, राइट आंसर की बात करें डी नंबर। ठीक है, अगला देखते हैं क्या बोला जा रहा है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इसका अगर बात करते हैं तो राइट आंसर की अगर, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो स्टॉकहोम यहाँ पर होगा, तो जी हाँ बिल्कुल सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलो अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हमारे पास क्या होगा, भारत में यानी राष्ट्रपति पद पर उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, आप सभी लोगों को बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। क्षेत्रवाद का कुपरिणाम है, तो क्षेत्रवाद का कुपरिणाम क्या होता, तो ये अलगावाद हो जाएगा, राइट आंसर बी नंबर। अगला देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का द हेग में है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि 1975 में भारतीय राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा कराई गई थी, तो क्यों करी गई थी, यानी उस टाइम के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली थे। ठीक है, बी नंबर। राज्यसभा के पद अध्यक्ष सभापति कौन होता है, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो बी नंबर हो जाएगा हमारा, उपराष्ट्रपति करेक्ट हो जाएगा। कानून का समान संरक्षण पद कहाँ से लिया गया, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जी हाँ बिल्कुल ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है जी, नहीं सॉरी अमेरिका से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक, अगला क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। जी हाँ, तो अगला हमारे पास क्या कि लोका लेखा समिति में क्या होता है, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो 15 लोकसभा 7 राज्यसभा सदस्य लिए जाते हैं। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई, तो समवर्ती सूची की प्रेरणा जो ली गई है तो कहाँ से, तो ऑस्ट्रेलिया से, करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं भारत में प्रसिद्ध नौकरशाही के विचार के समर्थन किसने किया, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर डी नंबर क्या होगा, इंदिरा गांधी हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा है कि सौराष्ट्र क्षेत्र किस राज्य में आता है, तो सौराष्ट्र क्षेत्र जो किस राष्ट्र में आता है, तो राज्य में आता है, तो राइट आंसर बी नंबर गुजरात में आता है। उसके अलावा देखो, निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई, तो निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, चीन हो जाएगा हमारा, राइट आंसर डी नंबर। उसके अलावा दूसरा है कि संविधान के किस अनुभाग में आयरलैंड के संविधान से लिया गया, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया तो कौन सा, तो राइट आंसर राज्य के नीति निर्देशक तत्व से लिया गया, तो राइट आंसर सी नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा बात करेंगे, ठीक है, कि दूसरा है कि संपत्ति का अधिकार निम्न में से किस वर्ग में आता है, तो संपत्ति का अधिकार की बात करते हो राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो मूल अधिकार में आ जाता है, या फिर विधेयक, या फिर फटाफट से ए नंबर विधिक अधिकार में आ जाता है। उसके अलावा दूसरा है हमारे पास कि 1946 में बनी हमारी क्या कि सभा में देशी रियासतों को कुल कितने स्थान दिए गए थे, तो हमारा राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो जी हाँ बिल्कुल सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या बोल रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा समिति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो बी नंबर अनुच्छेद 75 हो जाएगा। उसके अलावा देखो ये पढ़ दिए हम लोग, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे, तो दोनों सदन का जो बैठक की अध्यक्षता करता है तो कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष, राइट आंसर सी नंबर। अगला यहाँ पर बात करते हैं कि संघवाद का क्या कि पुरातन दृष्टिकोण है, तो संघवाद का पुरातन दृष्टिकोण क्या होगा, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी संघवाद का एकात्मक प्रतिमान। उसके अलावा कि राज्य सूची का क्या विषय है,
तो यहाँ पर अगर बात करते हैं राइट आंसर की बात करें, ए नंबर हो जाएगा, नहीं क्या होगा, विधि विधेयक हो जाएगा। उसके अलावा देखो भारतीय संघ प्रणाली में एकात्मक के लक्षण है, तो एकात्मक के लक्षण कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो राइट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो बहुजन समाजवादी के संस्थापक राष्ट्रपति तो कांशीराम, करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। उसके अलावा देखो यहाँ पर आसियान, फटाफट से आप लोगों को देखना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे, देखो आसियान के मुक्त व्यापार के निर्णय जो लिया गया है क्षेत्र बनाने का, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो 1995 में लिया गया, राइट आंसर सी नंबर। अगला देखते हो मानव अधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो 1906 में हुई थी। ठीक है, अगला देखते हैं क्या बोला जा रहा है, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र किस वर्ष बना, तो स्वतंत्र राष्ट्र जो बना था कब बना था, राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा बात करते हैं कि 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। 98 है परमाणु अप्रसार संधि किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, तो राइट आंसर की बात करते हैं तो भारत, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो 9वीं अनुसूची, करेक्ट आंसर ए नंबर हमारा हो जाएगा। 100 नंबर है हमारे पास कि संविधान की प्रस्तावना के संप्रभुता का निहित किया गया, तो फटाफट से आप लोगों को संप्रभु राज्य, क्योंकि देखो आंसर देख लो आप लोग, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा था, आंसर देख लो, है ना। तो देखो आप सभी लोगों को अगर क्वेश्चन पेपर अगर डाउनलोड करना है तो उसके लिए भी बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, करना क्या है, आप सब लोग कुछ भी नहीं करने हैं, है ना। देखो तो डाउनलोड करने के लिए आप लोग को आना है गूगल पेज में। ठीक है, गूगल पेज में आकर के आप लोग क्या करना कि यहाँ पर लिखना boardpariksha.com। ठीक है, boardpariksha.com आप सभी लोगों को सर्च कर देना है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर सर्च कर देंगे। ठीक है, इस तरीके का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे आप लोग के सामने में जो है यहाँ पर यानी ऐड वगैरह आएगा, तो आप लोग यहाँ से इस ऐड में देख लीजिएगा। यहाँ पर PDF पेपर आपको मिल सकता है, वरना आप लोग नीचे आ जाएगा, नीचे आप लोग यहाँ पर सेंटअप एग्जामिनेशन है, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, आपको क्वेश्चन पेपर जो सीधे ही मिल जाएगा। ठीक है,